नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दिल्ली में मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव हारते हारते बची है। यह यूं कह कि बड़ी मुश्किल से अपने फेस को बचा पाई है या अपनी नाक को बचा पाई है, अपनी प्रतिष्ठा को बचा पाई है। इसी पर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में मेयर के चुनाव में फंस गई थी और चुनाव हारते हारते बची है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले सब भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दिल्ली में मेयर का चुनाव था, एमसीडी के मेयर का, आप सबको पता है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने थे। जो सदन में बहुमत की बात है तो वो आंकड़ा आम आदमी पार्टी के पास है और बहुमत से ज़्यादा उसके पास जो पार्षद हैं सदन में है। भाजपा के पास बहुमत के लिए पार्षद नहीं थे, फिर भी उसने अपनी किस्मत आजमाई और चुनाव में अपना उम्मीदवार उतारा। तो आम आदमी पार्टी के महेश खिंची, जो वार्ड नंबर 84 से आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं, मेयर का चुनाव जीतने में सफल रहे। उनको मेरी तरफ से बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले दिल्ली की जो मेयर थी वो थी शैली ओबराय। आप सबको पता है कि दिल्ली में जो मेयर का कार्यकाल होता है वो 1 साल के लिए होता है और हर साल मेयर का चुनाव किया जाता है, जो एमसीडी के बजट से पहले। तो शैली ओबराय का जो कार्यकाल था वो मार्च में खत्म हो गया था, तो अप्रैल में चुनाव कराने थे। पर राजनीतिक लड़ाई की वजह से या आम आदमी पार्टी की घमंड की वजह से या उसकी जिद की वजह से ये चुनाव जो है वो 7 महीने लेट हुआ है। अब जो दलित नेता जो मेयर बने हैं उनका कार्यकाल महज 5 महीने का है। 5 महीने के कामकाज उनके पास है करने के लिए, 7 महीना देरी से चुनाव हुआ है आम आदमी पार्टी की वजह से या उसकी जिद की वजह से। जो मेयर चुने गए हैं वो दलित समाज से आते हैं और इस साल ये जो मेयर की सीट थी वो दलितों के लिए रिजर्व थी। दलित ही मेयर चुना जाना था। हर साल किसी ना किसी के लिए ये सीट रिजर्व होती है मेयर की। तो आम आदमी पार्टी ने एक दलित को मेयर बनाने में 7 महीने की देरी कर दी। राजनीति का ऐसा उलझाया इस पद को कि चुनाव 7 महीने देरी से हुआ है और जो दलितों का हक था, दलित मेयर को जो हक मिलना चाहिए था, पूरे 1 साल का शासन उसको एमसीडी में मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। आम आदमी पार्टी ने भी बाकी पार्टियों की तरह दलितों के हक पे डाका डालने या उसको छीनने की कोशिश की है। क्योंकि आपको दलित के लिए तो आपको कम से कम 1 साल का कार्यकाल देना चाहिए था। आप बड़ी दलितों के चैंपियन बनते हैं, हर बात में अरविंद केजरीवाल हो दलितों की बात करते हैं। उनके दूसरे नेता हैं जो बड़बोले नेता संजय सिंह, वो हर बात में दलित, पिछड़ा और पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं और वो किसी को भी चैलेंज करते हैं। संजय सिंह का एक इंटरव्यू मैंने देखा कि वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो आगामी विधानसभा चुनाव हैं उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे कि भाजपा कल चुनाव करा ले, हमने उसको तब भी हराना है और वो कल चुनाव करेगी तो हम उसको तब भी हरा देंगे। भाजपा को हारना है, वो कब चाहती है हारना वो भाजपा को तय करना है। मगर एक दलित नेता का मेयर बनने का जब चुनाव आया, जब उसको मेयर बनाया जाना था, तो आम आदमी पार्टी ने इस पद को राजनीति में उलझा के रख दिया और उस दलित नेता को महज 5 महीने के कार्यकाल के लिए मेयर चुना गया है दिल्ली का। अब ये दलितों को सोचने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टियों में क्या अंतर है दलितों के बारे में सोचने का। दलितों के बारे में कौन क्या सोचता है, ये सब सोचने की बात है दलित समाज को। और ये फैसला लेना है कि जब दलित समाज को जो हक मिलना था वो इतनी देरी से क्यों मिला है। क्योंकि देरी से जो दिया गया हक है, या उसको कहते हैं कि जैसे देरी से मिला न्याय, न्याय नहीं माना जाता है। ये दलित समाज को सोचना है। बीजेपी को तो चैलेंज करते रहते हैं, पर एक दलित समाज के जो नेता चुना जाना था उसके लिए उनके पास राजनीति में उसको फंसा दिया। हर बात के लिए कोर्ट में जाने वाले 7 महीने से इसको चुनाव को टाले हुए थे। और आपको मैं बताऊं कि जो मेयर का जो चुनाव है और उसमें आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे महेश खींची, बहुमत की संख्या से ज्यादा होने के बाद सदन में उनकी जीत महज 3 वोटों से हुई है। मात्र 3 वोटों से वो जीते हैं, जबकि संख्या बल में वो बहुत ज्यादा हैं सदन में। उनको 135 135 वोट मिले थे एमसीडी के मेयर के चुनाव में,
जिसमें से 2 वोट रिजेक्ट हो गए यानी कि अमान्य हो गए, तो उनके पास वोट बचे थे 133 दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के किशन लाल को 130 वोट मिले थे। तो ये महज 3 वोटों से आम आदमी पार्टी के मेयर चुनाव जीते हैं, या यूं कहें कि अपनी फेस सेविंग करने में वो कामयाब रहे, या अपनी नाक बचाने में कामयाब रहे। अपनी नाक बचा ली, अपना फेस बचा लिया, फेस पे डेंट लगने से बचा लिया, आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखने से बचा लिया। इतना बड़ा दिल्ली सरकार पूरी बहुमत के साथ है, 62 जिसके एमएलए हैं, और नगर निगम में उसके संख्या बल बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद अगर वो 3 वोटों से जीते हैं तो ये सब सोचने की चीज है अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह को, और जो बड़बोले नेता हैं संजय सिंह को, और जो शिक्षा क्रांति के जनक जिनको बताया जाता है मनीष सिसोदिया को, आजकल वो मीडिया में आते नहीं है ज्यादा, मनीष सिसोदिया जी को ये सोचने की बात है कि ऐसा क्या है कि दिल्ली में मेयर चुनाव वो सिर्फ 3 वोट से जीत पाए हैं। उनको धन्यवाद देना चाहिए कांग्रेस के पार्षदों का, जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया और चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, और राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल का, कि जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया और चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। अगर कांग्रेस और उसके पार्षद इसमें चुनाव में हिस्सा लेते और कहीं क्रॉस वोटिंग हो जाती तो मामला एकदम उलट हो जाता। आज अरविंद केजरीवाल हार गए होते, आम आदमी पार्टी हार गई होती, और भारतीय जनता पार्टी जीत भी सकती थी। जरूरी नहीं है कि वो क्रॉस वोटिंग करते। हालांकि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, क्रॉस वोटिंग हुई है इस चुनाव में, और ये आम आदमी पार्टी के लिए और उसके जो राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनको सोचने का विषय है कि कौन ऐसे नेता हैं सदन में या सदन के बाहर जो उनके नाम की टोपी पहनते हैं, आम आदमी पार्टी की टोपी लगाते हैं और सदन में जाके आम आदमी पार्टी के खिलाफ वोट देते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो निगम पार्षद होते हैं वो जमीन से जुड़े होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे एरिया के वो पार्षद होते हैं, काउंसलर होते हैं, और उनको जमीनी राजनीति का पूरा ज्ञान होता है, क्योंकि वो जमीन पे रहते हैं हमेशा। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और बाकी या जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी तरह एसी कमरों में नहीं बैठते हैं और कार्यकर्ताओं से कटे हुए नहीं रहते हैं। वो जमीनी नेता होते हैं, उनको हर गली, हर मोहल्ले, हर आदमी को वो वैसे पहचानते हैं, नाम से जानते हैं, शकल से पहचानते हैं, उनको राजनीति की बहुत समझ होती है। और ऐसा क्या है कि जो उनके पार्षद उनका साथ नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल का, तो हो सकता है कि उनके पार्षदों को ये समझ आया हो कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव जो 2025 में होने हैं उसमें आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरवाइव नहीं कर पाए, और हो सकता है कि दिल्ली में उसको हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इसलिए वो अभी से अपना रास्ता, अपनी जगह बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि पार्षदों को शायद पता लग चुका है कि आम आदमी पार्टी का 2025 में जो चुनाव है उसमें टिक पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि दिल्ली में जो समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्या, जमुना की गंदगी की समस्या, साफ सफाई की समस्या, ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो उनके जो नए मेयर जीते हैं महेश खींची, उन्होंने भी अपने पहले बयान में यही कहा है कि हम दिल्ली की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। इसका मतलब यह है कि जो पिछले 1.5 साल से जो मेयर थी, या पौने 2 साल से जो मेयर थी शैली ओबराय, और नगर निगम में जो आम आदमी पार्टी का शासन था, वो सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाया था, क्योंकि उनके नवनिर्वाचित मेयर साहब ने ये बात बोली है कि हम सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे दिल्ली में और लोगों के हित में काम करेंगे। मैं तो चाहता हूं कि वो दलित नेता हैं, और मैं इसलिए उनको बहुत प्यार करता हूं और बहुत उनके सम्मान करूंगा, क्योंकि वो दलित नेता हैं और वो आगे बढ़ें और दिल्ली के लोगों की समस्याओं का समाधान करें। पर आम आदमी पार्टी ने जो पिछले सालों से जो दिल्ली में जो कार्य किए हैं उनसे जनता संतुष्ट नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और जो नवनिर्वाचित मेयर हैं उन्होंने भी बोला है कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त करते हैं, तो इशारा उसी तरफ है कि पिछले सालों में काम नहीं हुआ है, इसलिए वो दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं आतिशी सिंह या आतिशी मार लेना, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है और उन्होंने भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया है, और उन्होंने कहा है कि बीजेपी की वजह से दिल्ली का जो मेयर चुनाव है वो टाला गया बार बार, और दिल्ली को एक दलित मेयर देर से मिला है, ये उन्होंने आरोप लगाया। उसके बाद उन्होंने आगे कहा है कि दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी की मेयर चुनाव में जीत हुई है, जो उनका मेयर का उम्मीदवार जीता है, वो जनता की जीत है, दिल्ली की जनता की जीत है, और बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान की जीत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कांग्रेस के पार्षद चुनाव में हिस्सा लेते, स्वाति मालीवाल जी आती
और कहीं क्रॉस वोटिंग हो जाती तो आज आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल, बड़बोले दूसरे नेता संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जी और सौरभ भारद्वाज और स्वयं मुख्यमंत्री आतिशी सिंह आज पूरी दिल्ली को सर पे उठा लिया होता और चारों तरफ हंगामा नजर आता। आपको जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा होता कि भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, भगवान ने बचा लिया लोकतंत्र की और संविधान की हत्या होने से, क्योंकि एमसीडी का जो चुनाव हुआ है मेयर का, तो इसमें दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं उन्होंने, जो बीके सक्सेना है दिल्ली के एलजी, उन्होंने पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था भाजपा की पार्षद सत्या शर्मा को, जो पिछले चुनाव में भी पीठासीन अधिकारी थी। अगर वो पीठासीन अधिकारी थी और उसके बावजूद भी 3 वोटों से आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है मेयर का, तो इसका मतलब कि चुनाव फेयर हुआ है। भाजपा ने कभी भी कहीं पर भी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं किया है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर कांग्रेस इसमें हिस्सा लेती और क्रॉस वोटिंग हो जाती और भाजपा अगर कहीं जीत जाती है, तो भगवान का शुक्र है कि उसने दिल्ली को इस सब ड्रामे से बचा लिया, नहीं तो कहीं रोड जाम होते, कहीं चक्का जाम हो रहा होता, कहीं कुछ हो रहा होता, कहीं कुछ हो रहा था। इस सब चीज से भगवान ने बचा लिया है और आम आदमी पार्टी को 3 वोटों से जीत दे दी है। ये भगवान का दिल्ली की जनता के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बहुत उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का कि दिल्ली की जनता को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखे गए संविधान को भगवान ने बचा लिया है। कहीं अगर भाजपा का उम्मीदवार जीत जाता तो आज सब चीज की हत्या हो जानी थी, सबका कत्ल हो जाता, सबका मर्डर हो जाता, लोकतंत्र, संविधान और पता नहीं क्या क्या हो जाता। तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि आम आदमी पार्टी का चुनाव जो मेयर था वो जीत गया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।